नमस्कार साथियों, मेरा नाम माया जोशी है। मैं आप लोगों से आज इस संबंध में बात करना चाहती हूँ। क्या एक परिवार में महिला और पुरुष दोनों को कामकाजी होना आवश्यक है? कुछ लोग इसमें कहेंगे कि हाँ, आवश्यक है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो जो मैंने अनुभव किया है उसमें मुझे ये लगता है कि अगर एक जने के काम करने से बेहतर तरीके से घर चल पा रहा है तो ज़रूरी नहीं है कि हम दोनों लोग बाहर काम के लिए जाएं। और एक जना अगर बढ़िया तरीके से अपने आमदनी से अपने घर को चला सकता है तो केवल एक जना ही उस कार्य को करे और माँ जो है बच्चों की परवरिश करे, उनको बेहतर माहौल दे और उनको आगे बढ़ाए। अगर दोनों ही कामकाजी होते हैं तो हम ये देखते हैं कि हम बच्चों को बेहतर समय नहीं दे पाते हैं, क्योंकि हम दोनों ही थक के आते हैं। और उसमें अगर महिला की बात करें तो महिला के ऊपर दोहरा बर्डन होता है। एक तो घर का, दूसरा बाहर जहाँ वो काम कर जाती है वहाँ का भी उस पर प्रेशर होता है। तो जिसका प्रभाव हमें अपने घर पर देखने को मिलता है, अपने बच्चों पर पड़ता है, उसको हम सही तरीके से मैनेज नहीं कर पाते हैं। अब आजकल बहुत से लोग दोनों ही जने जॉब कर रहे हैं और वो बच्चों को मेड के सहारे छोड़ देते हैं। तो क्या वो मेड वैसी ही परवरिश कर सकती है जैसी आप कर सकते हैं? क्या वो वैसा माहौल बच्चों को दे सकती है या जैसा आप दे सकते हैं? नहीं। मेरा उत्तर है नहीं। मेड जो आपकी पढ़ी लिखी नहीं है, उसको ज़्यादा दुनियादारी के बारे में पता नहीं है, वो जितना जानती है उसी के हिसाब से वो बच्चों को वातावरण देती है और उनकी परवरिश करती है। तो बेहतर यह है कि हम दोनों में से एक जना जॉब करें और दूसरा जना अपने घर पर रह के अपने बच्चे की देखभाल करें। क्योंकि मैं स्वयं इस चीज़ को बहुत गहराई से अनुभव करती हूँ। मेरा बच्चा छोटा था, मेरी जॉब 22 साल की उम्र में ही लग गई थी और उसके बाद मेरी शादी हुई। और जब मेरा बच्चा हुआ तो उस समय 4.5 महीने की हमें लीव मिलती थी और 4.5 महीने के बाद मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया था। जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता गया तो उसको हमारी आवश्यकता रहती थी और वो चाहता था कि मम्मी पापा मेरे साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताएं, लेकिन मैं थकी होने के कारण उसको ज़्यादा समय नहीं दे पाती थी। मेरी मम्मी मेरे साथ में रहती थी, मेरे बच्चों का पालन पोषण करती थी, बहुत बढ़िया तरीके से वो उनको देखती थी। लेकिन फिर भी चाहे कोई कितना ही करे, लेकिन बच्चों को अपने माँ बापों की ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो जब मैं घर के अंदर घुसती थी तो वो सवालों की झड़ी लगा देता था, मेरे से क्वेश्चन पूछता था और मैं थकी होने के कारण कई बार उसको मना कर देती थी। उससे कहती थी कि बेटा नहीं, अभी आप आराम करो और मुझे भी आराम करने दो, शाम को आपसे बात करेंगे, शाम को आपके सवालों का जवाब देंगे। लेकिन एक दिन की आपको बात बताती हूँ, जब मेरे इसी तरह के उत्तर उस बच्चे को मिलते थे तो एक दिन वो खीस के मुझसे बोलता है कि मम्मी आप ये बताओ कि आशु बोलेगा तो कब बोलेगा, आशु आपसे पूछेगा तो कब पूछेगा, आप मुझे जवाब दीजिए। तो वाकई में उसकी ये बातें मेरे दिल पे चोट कर गई और वो आज भी मुझे उसकी बातें मेरे कानों पे आती हैं। तो मैं अपने साथ के सभी अध्यापिकाओं से कहती हूँ कि हम अपने बच्चों के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर रहे हैं। हम उसे वो चीज़ नहीं दे पा रहे हैं जो हमें देना चाहिए था। भले ही हम पैसों से संपन्न हो जाएं, हम दुनिया भर की चीज़ें उसे दे दें, लेकिन जो चीज़ जो बचपन में हमें उसे साथ देना चाहिए था उसे हम नहीं दे पा रहे हैं। तो बेहतर है कि हम अपने बच्चों पे ध्यान दें और एक जना अगर अच्छी जॉब कर रहा है और वो बेहतर तरीके से घर चलाने के लिए पर्याप्त है तो हम दोनों में से एक जना अपने बच्चों को देखें और दूसरा जो है जॉब करे, ताकि हम बाद में ना पछताएं और जब
बाद समय निकल जाएगा तो हम अपने बच्चों के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे, केवल इसी बारे में सोचते रह जाएंगे, काश हमने भी अपने बच्चों को समय दिया। जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनको इतनी हमारी आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जब छोटे होते हैं तो पग पग पर उनको हमारी आवश्यकता होती है। उसे संस्कार देने, उसे दुनियादारी सिखाने में हमारी ज़रूरत होती है, लेकिन आज की दौड़ भाग भरी ज़िंदगी में हम ये चीज़ नहीं कर पा रहे हैं और स्त्री और पुरुष दोनों ही काम के लिए भाग रहे हैं। अब मैं एक सरकारी स्कूल में अध्यापिका हूँ। वहाँ पर मैं देखती हूँ जो हमारे पास में बच्चे आते हैं वो बहुत ही निम्न आय वर्ग के बच्चे होते हैं, फैमिली से होते हैं, और उनके माता पिता अपनी रोज़गार के सिलसिले में बाहर आए रहते हैं और वो छोटी मोटी नौकरियाँ करते हैं। वो अपने बच्चों को सुबह ही थोड़ा बहुत खाना बनाकर और उनको छोड़